नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज संभाग। 8:30 बज चुके हैं और मैं आपके साथ हूं। संभाग का बुलेटिन लेकर हम रोजाना करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर की खबरों पर चर्चा करते हैं और इन जिलों में क्या विशेष रहा, एक मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आता हूं रोजाना। आज का मुद्दा है जो करौली जिले में बहुत चर्चित है। आज धरना प्रदर्शन भी हुआ और लगातार 2 दिन से मीडिया की काफी सुर्खियां बटोर रहा है। करौली जिले के हिंडौन क्षेत्र निवासी एक युवक की जेल में संदिग्ध तौर पर मौत हुई। क्या पूरा मामला है, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और आप भी मुझे कमेंट्स करके मेरे नंबर 9413505197 पर आप बताएं कि आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या अब इसमें राजनीति होने लगी है? पुलिस प्रशासन की जांच सही जा रही है? न्यायिक जांच भी शुरू हो चुकी? ये एक मुद्दा है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम एक बात और आपको बताना चाहते हैं। रीट की जो परीक्षा है, इसको लगातार मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। गंगापुर सिटी में जिस प्रकार से एक नकल का गिरोह उजागर हुआ है, पुलिस वाकई बधाई की पात्र है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे और आप अपने कमेंट्स करते रहें। तो हम शुरुआत करते हैं संभाग की बड़ी खबरों से, जो पूरे राजस्थान भर में आज छाई रही, जिसमें भरतपुर संभाग की प्रमुख तौर पर शामिल है। संभाग की बड़ी खबरों से रीट परीक्षा से शुरुआत होगी। रीट परीक्षा को लेकर एसओजी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गंगापुर सिटी में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया, उनकी पत्नियां गिरफ्तार कर ली गई। इस पूरे मामले में राजस्थान भर में 7 सरकारी टीचरों को भी गिरफ्तार किया गया है और 19 पर्यवेक्षक की भूमिका संदेह के दायरे में पाई गई। अब सवाल यही होता है कि जिन लोगों पर परीक्षा की जिम्मेदारी थी, सफलतापूर्वक उनको संचालन करना था, उन्हीं लोगों ने पेपर आउट कराने में या नकल कराने में या व्हाट्सएप पर रीट का पेपर भेजने में सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोली। आखिरकार प्रश्न फिर यही आता है, सरकार किस पे विश्वास करे? सरकार कौन सी एजेंसी से परीक्षा कराए कि यह बिल्कुल सफल हो? गंगापुर सिटी सहित सिरोही में एक कांस्टेबल पकड़ा गया, 7 सरकारी स्कूलों के टीचर पकड़े गए और 19 पर्यवेक्षक जिनकी भूमिका संदेह के दायरे में मानी गई है, उन पर्यवेक्षकों पर परीक्षा के सफलता के संचालन की जिम्मेदारी है, लेकिन इनको संदेह के दायरे में लिया गया है। यह एक भरतपुर संभाग की इस खबर का मैंने बड़े तौर पर आपके लोगों को चयन किया है। संभाग की दूसरी खबर जिसको हमने चयन किया है, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जयपुर में एक रैली निकाली और रीट परीक्षा सहित एसआई परीक्षा की निष्पक्ष जांच की मांग की। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक जांच ठीक प्रकार से नहीं होगी तो वे आंदोलन जारी रखेंगे और बड़े स्तर पर भी आंदोलन किया जाएगा। यह प्रदेश स्तर की एक बहुत बड़ी खबर थी जिसने हमारे संभाग को बहुत तरीका से प्रभावित किया। और रीट की परीक्षा अभी घर घर में छाई हुई है, इसलिए इस परीक्षा के बारे में आपको जानना जरूरी है। अब हम चलते हैं भरतपुर में नगर परिषद की सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षदों के 2 गुट आपस में बढ़ गए हैं। एक गुट का पार्षद सफाई ठेके को चाहता है, दूसरा चाहता है। कल नगर निगम की बैठक होगी, इस मुद्दे पर हंगामे के काफी आसार हैं। और भरतपुर जिले की नरदही में महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय में चोरी की वारदात हुई। अधिकारी रीट परीक्षा की तैयारी में थे और पीछे से चोर उसमें सेल लगाकर सामान चुरा ले गए। भरतपुर के अलावा अब चलते हैं हम धौलपुर में एक बड़ी वारदात सामने आई। मोटरसाइकिल सवार 2 युवक एक मोटरसाइकिल सवार से 49 रुपए से भरा बैग छीन कर ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और यह काफी गंभीर मामला माना जा रहा है। भरतपुर के अलावा धौलपुर में बदमाशों की सक्रियता काफी दिनों से बढ़ी हुई है। अब हम चलते हैं करौली जिले का स्पेशल बुलेटिन हम आपके सामने लेकर आते हैं। इस पर हम विस्तार चर्चा करेंगे। आज करौली, हिंडौन सिटी, सपोट्रा, टोड़ा भीम, नादौती और मंडरायल उपखंड क्षेत्रों में आज दिन भर क्या रहा, जिला प्रशासन कहां एक्टिव रहा, पुलिस की कहां एक्टिव बन रही और कौन सी ऐसी खबर है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जिले की जो सबसे बड़ी खबर हमने सिलेक्शन किया है, सबसे बड़ी खबर हिंडौन सिटी के मुकेश अवस्थी को लेकर है। मुकेश अवस्थी की गत दिनों करौली की जेल में संदिग्ध तौर पर मौत हो गई थी। इस मामले में न्यायिक जांच शुरू हो गई। 2 दिन से मामला काफी सुर्खियां बटोर रहा है। कल उसके पिता कोतवाली करौली के सामने धरने पर बैठ गए और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। हिंडौन सिटी नई मंडी के थाना अधिकारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है, जिसमें हत्या की धारा भी लगाई गई है 302। अब इस मामले में आज नया घटनाक्रम ये हुआ कि वह पोस्टमार्टम कराने के बाद उसका पिता शव लेने से इनकार कर रहा था, तो पुलिस ने सख्ती बरती और शव को लेकर चला गया। लेकिन हिंडौन सिटी में अपने घर के सामने शव को ले जाकर रख दिया मुकेश के को और वहां पर एक आंदोलन शुरू कर दिया। इसका पता चलने पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया, पूर्व जिलाध्यक्ष अहमद बसेठ, जिला महामंत्री धीरेन्द्र बैंसला
और बयाना से भाजपा के बड़े लीडर ऋषि बंसल मौके पर पहुंचे और वहां पर भाजपा ने एक तरीके से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, टेंट लगाकर धरना दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया व अन्य ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें 4 मांगे की। उन्होंने सबसे बड़ी मांग की कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज हो चुकी उनके मांग करने से पहले ही। दूसरी उनकी मांग थी कि जो नई मंडी का स्टाफ है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मांग की, मुआवजे की भी मांग उन्होंने की और स्मैक जैसे पदार्थों पर रोकथाम की मांग भी उन्होंने की गई। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का अगला जो कल होने वाला है उसको मैं भी आपको बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को पूरी तरीके राजनीतिक रंग देने के रूप में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी कल जिले के 22 मंडलों पर ज्ञापन देगी इस मामले को लेकर। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी है, उसको इस प्रकार करना उसका लोकतांत्रिक तरीके से उसका हक है और अधिकार है, उसको करना भी चाहिए। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, न्यायिक जांच भी शुरू हो चुकी है और सभी को न्यायिक जांच का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद ही आगे की गति होनी चाहिए और सभी मामलों में मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं, लोकतांत्रिक तरीके से निष्पक्ष रूप से आप लोगों को सभी को काम करना चाहिए। मुकेश अवस्थी के पिता भूदेव अवस्थी हैं, हिंडौन सिटी में एसडीएम कोर्ट कार्यालय के सामने रहते हैं। भूदेव अवस्थी का आरोप है कि गत दिनों हिंडौन सिटी नई मंडी थाना पुलिस एक मामले में उनको गिरफ्तार करके ले गई, बिना वारंट के ले गई। हालांकि पुलिस वारंट वाली बात कह रही है और उसके बाद उसकी संदिग्ध तौर पर करौली की जेल में मौत हुई। उसके बाद लगातार हंगामा चल रहा है, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। यह एक बड़ा मामला है। इस खबर पर और क्या तथ्य आपके सामने लाए जाने चाहिए, इस पर और क्या होना चाहिए, इस पर आप विस्तार से हमें आप बताते रहें मेरे नंबर पर। इसी खबर के अंदर खबर जुड़ी हुई है टोडा भीम से, नादौती से और सकोटरा से। ब्राह्मण समाज के लोगों ने आज जिला कलेक्टर के नाम संबोधित ज्ञापन संबंधित उपखंड अधिकारी को दिया और निष्पक्ष तरीके से जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के एक युवक की कथित तौर पर हत्या की गई है, इसकी जांच के बाद ही सही मामले का खुलासा हो सकेगा। करौली की जेल में उसकी संदिग्ध तौर पर मौत हुई। ये थी मुकेश अवस्थी से संबंधित आपको एक खबर। आज क्या रहा और कल क्या होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी उस पर एक बड़ा आंदोलन करने के मूड में है। हमें सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व ने इस मामले को पूरी तरीका से उठाने का निर्देश स्थानीय भाजपा लीडरों को दिया है। उसके बाद भाजपा अचानक एक्टिव हुई है। कल यहाँ पर जब करौली में धरना प्रदर्शन चला तब कोई भाजपा का लीडर नहीं पहुंचा। करौली के पूर्व विधायक सुरेश मीना वहां जरूर पहुंचे, लेकिन तब तक परिजन जा चुके थे। और आज भाजपा जिलाध्यक्ष सहित पूरी टीम अचानक हिंडौन पीड़ित परिवार के पास पहुंची और उसको धरना प्रदर्शन में साथ दिया और आगे भी संघर्ष में साथ रहने का विश्वास दिलाया। यह भारतीय जनता पार्टी का आज जो घटनाक्रम रहा है ये मैंने आपको बताया। संभाग की करौली जिले की जो दूसरी बड़ी खबर है, करौली में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। करौली में एक रोडवेज बस बाइक सवार को बचाने के फेर में गड्ढे में गिर गई। हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन बड़ी बात यह है कि बाइक सवार अनियंत्रित तरीके से बाइक को चला रहा था। रोडवेज के चालक ने सूझबूझ दिखाकर बाइक को बचा लिया, बाइक सवार को बचा लिया। हालांकि बस गड्ढे में धंस गई, कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन इससे सबक लेने की जरूरत है कि आज मोटरसाइकिल चलाने वाले युवक अनियंत्रित तरीके होकर मोटरसाइकिल चलाते हैं, जिससे आए दिन हादसे की आशंका रहती है। खुद लोग चोटिल होते हैं और सामने वाले को भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। रोडवेज चालक काफी समझदार था, जिसने एक छोटे गड्ढे में अपने गाड़ी के टायर को दे दिया और बड़ा हादसा टाल दिया। यह करौली की एक बड़ी खबर है। हिंडौन सिटी से ही खबर है, मुकेश अवस्थी को मामले को लेकर भाजपा ने धरना प्रदर्शन दिया। और हिंडौन सिटी से खबर है, शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर आज जाट समाज के युवाओं ने एक रैली निकाली और उनके संकल्पों को, उनके आदर्शों पर चलने का उन्होंने विश्वास दिलाया। इस दौरान शहीद अमर सिंह अमर रहे और जाट एकता जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। आज हिंडौन सिटी में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। शहीद भगत सिंह हम सब के प्रेरणा के स्रोत हैं और उनको हम भी सादर नमन करते हैं। सपोर्टरा में ज्ञापन दिया गया। ब्राह्मण समाज के रविंद्र शर्मा के नेतृत्व में मुकेश अवस्थी की न्यायिक जांच को मांग को लेकर सपोर्टरा में ज्ञापन दिया गया। आज जो सबसे बड़ी एक और खबर है वो है टोडा भीम से। टोडा भीम के बालघाट एरिया में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बालघाट का जो एरिया है उसके एक गांव में कैलाश मीना नाम के युवक का शव मिला। मृतक के भाई ने बालघाट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसने बताया कि 2-3 युवक आए और उसके भाई को मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गए। उन आरोपियों ने मुंह पर मास्क
लगाया हुआ था। इस कारण उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं चल सका कि आरोपी कौन है नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल बैठा के ले गए और उसके भाई की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। परिजनों ने भी हत्या की आशंका जताई है। मामले को गंभीरता को देखकर करौली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद मौके पर पहुंचे। टोडा भीम के पुलिस उप अधीक्षक फूलचंद मीना, टोडा भीम के थानाधिकारी रामकरण मीना सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्क्वाड डॉग को साथ में ले गए और इस मामले की पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। यह मामला आज टोडा भीम में काफी चर्चित रहा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताकर जांच की मांग भी की है। नादौती के उपखंड अधिकारी धीरज सिंह ने आज गढ़मुरा एरिया का मौका मुआयना किया, निरीक्षण किया और जो पर्यटक स्थल है उसका निरीक्षण भी किया। उन्होंने पंचायत के अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार करने की हिदायत भी। उल्लेखनीय है कि धीरज सिंह करौली में सहायक कलेक्टर हैं, IAS हैं और उनको प्रशिक्षण के तौर पर यह लगाया गया है। गत दिनों ही जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर नादौती के जो रिक्त पद है उपखंड अधिकारी का, उस पद पर इनकी तैनाती की गई है। कुछ खबरें आपको हमने सुनाई। आज जिस मुद्दे को मैं आपके सामने लेकर हूं उसका नाम है इंडो सिटी के मुकेश अवस्थी, कि आज दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि मुकेश अवस्थी को न्याय दो, मुकेश अवस्थी को न्याय दो। आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और ट्विटर पर, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर यह मामला काफी सुबह से चल रहा है। मुकेश अवस्थी का पूरा प्रकरण मैंने आपको सुनाया। इंडो सिटी नई मंडी पुलिस का सीधे तौर पर यह कहना है कि मुकेश अवस्थी एक मामले में वांछित था, उनके पास वारंट था, इस कारण उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके पूरी फिट तरीके से मेडिकल उसकी जांच कराई और जांच कराने के बाद उसको जेल में कोर्ट लाएगा, कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया, तब वो बिल्कुल पूरी तरह फिट था। तो नई मंडी पुलिस का एक अच्छा तर्क है और ये सभी की समझ में भी आ रहा है कि पुलिस का काम कोर्ट में, कोर्ट ने उसको न्यायिक जांच में भेज दिया और उसमें पूरी तरीके से फिट था। अब सवाल यह है कि मुकेश अवस्थी के साथ तो उसकी तबीयत बिगड़ी, जैसा कि जेल प्रशासन कह रहा है, या कुछ और हुआ, ये सब जांच का विषय है। न्यायिक मजिस्ट्रेट इसकी जांच कर रही है। हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि इसकी अच्छे से जांच की जाए कि आखिर जेल में ऐसा क्या कारण पड़ा, उसकी अचानक तबीयत खराब हुई या कुछ और हुआ और उसकी मौत हो गई। इसी मामले को लेकर मुकेश अवस्थी का पिता आंदोलन पर है। ब्राह्मण समाज के लोग भी उसका साथ दे रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी भी उसके समर्थन में खड़ी हो गई। इसकी जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि इस मामले की सत्यता क्या है। धन्यवाद। और अब हम बात करते हैं गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी के पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर और नगर परिषद के सभापति शिवरतन अग्रवाल के नेतृत्व में आज गंगापुर सिटी में एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने आरोप लगाया कि सीवरेज का जो सिस्टम है उसमें फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, अनियमितता की जा रही है। इस कारण आमजन इस मामले को लेकर बेहद परेशान है। उन्होंने पूर्व विधायक मान सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने गंगापुर सिटी के विधायक रामकृष्ण गुर्जर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का सीधा आरोप भी जड़ा। यह मामला भी आज काफी सुर्खियां बटोर रहा है। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। सीवरेज सिस्टम गंगापुर सिटी में है, इससे लगातार सड़कों की खुदाई की जा रही है और गंगापुर सिटी सड़क अस्त व्यस्त काफी हो चुकी है। लंबे समय से काम चल रहा है लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। भाजपा के नेता है मान सिंह गुर्जर, गंगापुर सिटी में विधायक रहे और रामकेश मीना ने उनको परास्त किया है। यह राजनीतिक बात भी हो सकती है, लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि सीवरेज सिस्टम में भ्रष्टाचार होना एक गंभीर बात है, इसकी जांच करनी चाहिए। और राशि कोई छोटी मोटी नहीं है, 8 करोड़ रुपए का आरोप लगाया है। अगर 8 करोड़ रुपए सीवरेज सिस्टम में भ्रष्टाचार होगा तो गंगापुर सिटी की आम आवाम जनता का क्या होगा? उनके घरों का पानी आखिरकार सीवरेज में कैसे जाएगा? और यह बात बिल्कुल सही है। गंगापुर सिटी के अनेक मोहल्ला, आप गंगापुर सिटी का जो मेन स्ट्रीम फव्वारा चौक से लेकर जब नया बाजार की साइड में जाते हैं तो वहां आज भी पानी काफी मात्रा में बढ़ जाता है, मामूली बारिश होने के बाद ही। यह एक बड़ा मामला है। सरकार को, सरकार के प्रतिनिधि जिला कलेक्टर को और विधायक रामकेश मीना को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और सीवरेज सिस्टम का जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उन्हें उसके बयान जारी करने चाहिए और इस मामले की जांच कराकर गंगापुर सिटी में जो सीवरेज का है इसको जल्दी से जल्दी सीवरेज लाइन डलवाएं, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके और भ्रष्टाचार की कहीं किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं हो। ये आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।